हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 12th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का 7th चैप्टर इंटीग्रेशन उसकी एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करेंगे। हमने आपको पहले 1 से 12 तक क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिए हैं, जिनका लिंक आपको ऊपर आई के बटन से मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम क्वेश्चन शुरू करेंगे 13 से। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर आपने अभी तक YouTube से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वीडियो को पूरा देखें और लाइक जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए 13th क्वेश्चन ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइड बाय cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। यहां पर हमारा जो वेरिएबल है वो x है और जो अल्फा है वो कांस्टेंट है, तो इसी बात का ध्यान रखना है। और हमारे पास यहाँ न्यूमरेटर में cos 2x और cos 2 अल्फा है, तो cos 2a का फॉर्मूला लिख रहा हूं, देखिए क्योंकि डिनोमिनेटर में भी cos ही है तो cos वाला ही फॉर्मूला लिखेंगे cos 2a का। आपने पढ़ा होगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। देखिए यहां पर न्यूमरेटर में सबसे पहले cos 2x के प्लेस पे लिखा जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, बीच में माइनस साइन है, और फिर cos 2 अल्फा में भी सेम फॉर्मूला यानी 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और डिवाइड बाय जो डिनोमिनेटर है उसको चेंज नहीं करेंगे, उसको हम सेम टू सेम रख रहे हैं cos x माइनस cos अल्फा इंटू में dx। राइट, अब हमने क्या करना है, ये ब्रैकेट ओपन करनी है। देखिए क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ये लिख लिया मैंने, बाहर माइनस साइन है तो ये अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, यानी जो माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा तो आ जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम रखना है बिना किसी चेंज के, cos x माइनस cos अल्फा इंटू में dx विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब देखिए ये -1 और +1 ये तो कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बचा यहां पर एक तो ये 2 cos स्क्वायर x और एक ये माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में हमने कोई चेंज करना ही नहीं है तो उसको सेम टू सेम लिख देते हैं cos x माइनस cos अल्फा इंटू में dx। अब जो ये cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा लिख दिया हमने यहां पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, छोटी क्लासेस में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। क्या होता है वो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वो फॉर्मूला यहां अप्लाई कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, 2 इंटू cos x प्लस cos अल्फा और ब्रैकेट में cos x माइनस cos अल्फा, यानी a प्लस बी और a माइनस बी हमने अप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम रखना है पहले की तरह, cos x माइनस cos अल्फा। देखिए फॉर्मूला अप्लाई करने क्या बेनिफिट हुआ, ये जो ब्रैकेट है ये cos x माइनस cos अल्फा और ये डिनोमिनेटर में भी सेम है cos x माइनस cos अल्फा, तो पूरी ब्रैकेट आपकी कैंसिल हो जाती है। तो क्या बच रहा है हमारे पास, देखिए 2 जो है वो इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेते हैं, हमारे पास बचेगा cos x प्लस cos अल्फा इंटू dx। अब इसका हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो cos x का इंटीग्रेशन आपको पता है sin x होता है, तो ये तो आ जाएगा 2 sin x, ब्रैकेट में लिखते हैं, और cos अल्फा क्योंकि कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन जो होगा वो सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू x है तो वो 1 इंटू cos अल्फा लिख लेगा तो 1 का होगा, यानी cos अल्फा के साथ x लिखना है, cos अल्फा सेम टू सेम क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c। इसी बात का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, वो इस cos अल्फा का इंटीग्रेशन भी sin अल्फा लिख देते हैं, जबकि आपने cos अल्फा को कांस्टेंट ट्रीट किया है तो वो सेम रहेगा, सिर्फ यहां पर जो 1 बचा है मल्टीप्लाई में उसी का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर रहे हैं, लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x डिवाइड बाय 1 प्लस sin 2x dx। इस बार हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे 1 प्लस sin 2x में। तो देखिए जो sin 2a है, sin 2x में हम sin 2a का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होता है 2 sin a cos a। राइट, ये फॉर्मूला आपने क्लास 11 से पढ़ा हुआ है, और 1 के प्लेस पे भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि sin cos की फॉर्म में है सारा फंक्शन। तो 1 की जो आइडेंटिटी है आपने पढ़ी हुई है वो क्या होती है, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, है ना। थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, a की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जो एंगल है यहाँ पर वेरिएबल x है तो हमने x की फॉर्म में लिख लिया है। तो देखिए न्यूमरेटर तो बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, cos x माइनस sin x बिल्कुल ऐसे कैसा हमने लिख दिया है, डिवाइडेड बाय ये जो 1 है यहां पर मैं आइडेंटिटी लगा लेता हूं, ये क्लास 10th में पढ़ी हुई है हमने, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और प्लस sin 2x के प्लेस पे 2 sin x cos x।
ये लगाने का क्या बेनिफिट होगा, देखिए इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx कर रहे हैं, ये लगाने का बेनिफिट ये हुआ कि जो डिनोमिनेटर में है हमारे पास ये टर्म्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और आपको पता है ये फॉर्मूला किस चीज का होता है, ये होता है a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो हम यहां पर इसकी जगह a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, देखिए cos x माइनस साइन एक्स, न्यूमरेटर तो सेम रखना है, डिवाइड बाय a हमारे पास है साइन एक्स और प्लस b हमारे पास है cos x, यानी साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब हम यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेंगे। जो डिनोमिनेटर में ये ब्रैकेट है साइन एक्स प्लस cos x, इसको टी पुट कर लेते हैं दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में, नया वेरिएबल ले लिया, और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्या एडवांटेज होगा, इसका एडवांटेज ये होगा जो cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स है, ये जो न्यूमरेटर में लिखा है cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये तो बन गया dt, यानी 1 इंटू डी टी, और डिवाइडेड बाय ये साइन एक्स प्लस cos x को हमने t लेट किया था तो ये हो गया टी स्क्वायर, क्योंकि इसका होल स्क्वायर है तो ये टी स्क्वायर कर दिया। और अब इसका इंटीग्रेशन देखिए, आपको पता है बहुत आसान होता है, जो 1 अपॉन टी स्क्वायर है इसको पावर को ऊपर ले जाएंगे, टी रेज टू पावर माइनस 2 इंटू डी टी, और फिर पावर में एक ऐड, पावर से डिवाइड, यानी -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1 और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्या बनेगा, टी रेज टू पावर -1 डिवाइड बाय -1 प्लस c, तो देखिए माइनस आगे आ जाएगा, और जो टी रेज टू पावर -1 ये बनेगा 1 अपॉन टी प्लस c। वैसे तो ये आंसर आ गया, लेकिन हमें वेरिएबल x की फॉर्म में आंसर फाइंड आउट करना था, तो t के प्लेस पे जो हमने सब्स्टिट्यूशन लगाई थी x की वैल्यू की फॉर्म में वो लगा देंगे, यानी साइन एक्स प्लस cos x, तो -1 अपॉन साइन एक्स प्लस cos x प्लस c। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 15। We are given integration of tan cube 2x into secant 2x dx। जो tan raised to power 3 2x है, आप इसको इस फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं, देखिए tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x, tan क्यूब x को हमने लिख लिया tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब हो जाएगा। ये टर्म एज इट इज लिखते हैं अभी secant 2x dx, राइट। अब ये जो स्क्वायर टर्म है हमारे पास tan स्क्वायर 2x, यहां पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे tan स्क्वायर थीटा की। tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है क्लास 10th में भी, फिर से लिख रहा हूं, secant स्क्वायर थीटा -1 ये होती है। हमने यहां पर अब secant स्क्वायर थीटा -1 लिखना है, थीटा के प्लेस पे हमारा एंगल है 2x, तो 2x रहने वाला, यानी secant स्क्वायर 2x -1 इंटू tan 2x, और ये secant 2x एज इट इज, राइट। अब हमारे पास जो है secant की फॉर्म में है फंक्शन, तो हम यहां पर इसको सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, पुट कर लेते हैं। हम पुट कर रहे हैं secant 2x इज इक्वल टू टी, वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लिया नया t, अब डिफरेंशिएट करना है, तो secant x का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए secant का डेरिवेटिव हमें करना है, डेरिवेटिव हम लिखना चाहते हैं यहां पर, तो आपको पता है डेरिवेटिव d बाय डी थीटा ऑफ secant थीटा क्या होता है, secant थीटा tan थीटा, ये डेरिवेटिव होता है। थीटा के प्लेस पे हमारे पास अब की बार एंगल 2x है, तो क्या लिखा जाएगा, secant 2x इंटू tan 2x, और इंटू में डेरिवेटिव ऑफ द एंगल 2x का डेरिवेटिव 2, और इंटू में dx इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव dt। तो देखिए ये हमारे पास जो फंक्शन था, ये tan 2x secant 2x इंटू dx, इसकी वैल्यू क्या आई, secant 2x इंटू tan 2x, ये जो 2 है ये अपॉन में ले जाते हैं वहां पर, इंटू dx यहां रहते हैं, इज इक्वल टू 1/2 dt बन गया। तो यानी इसके प्लेस पे तो हमने लिखना है 1/2 dt, और इसको हमने t लेट किया ही है, तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन से बाहर, ये बन जाएगा t स्क्वायर -1 इंटू dt। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम, इंटीग्रेशन बहुत आसान होता है, देखिए आपको पता है पावर में एक ऐड, पावर से डिवाइड, यानी t स्क्वायर है, तो इंटीग्रेशन होगा t³ माइनस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t करना है, t आएगा, और साथ में प्लस c यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमने क्या करना है, ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जगह 1/6 और t³ की वैल्यू, वेरिएबल t को हमने सब्स्टिट्यूट किया था secant 2x, और क्योंकि पावर 3 है तो क्यूब लगा देंगे, -1/2 फिर से, और t की वैल्यू फिर से secant 2x प्लस c, तो ये हमारा फाइनल आंसर कन्वर्ट हो जाएगा वेरिएबल x की फॉर्म में। 16th क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए एक्सरसाइज 7.3 का लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ tan raised to power 4x dx। अब tan की पावर 4 गिवन है हमें,
तो देखिए थोड़ा थोड़ा स्प्लिट करते हैं इसको। सबसे पहले जो 10⁴ लिखा है इसको आप लिख सकते हैं tan² x इंटू tan² x इंटू dx। ठीक है, अब एक जो tan² x है, एक को तो सेम रखना है, tan² x ही रख लेते हैं, और जो दूसरे वाला tan² x है इसमें आइडेंटिटी लगा देते हैं जो भी लगाई थी हमने, sec² x -1 इंटू dx। आप चाहें तो यहां मेंशन कर सकते हैं कि जो tan² होता है वो sec² -1 के इक्वल होता है। ये हमने यहां पर यूज कर लिया। अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखिए क्या होगा, tan² x sec² x मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan² x sec² x tan² x sec² x, और dx के साथ इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर देते हैं, माइनस साइन है बीच में, और tan² x अलग से आ जाएगा यहां पर इंटू dx। ठीक है, एक तो हमारे पास अब ये इंटीग्रेशन हो गया tan² x इंटू sec² x dx, माइनस यहां पर tan² x आ गया, यहां पर फिर से वही वाली आइडेंटिटी जो हमने यहां पर यूज की थी, sec² -1, तो ये बन जाएगा sec² x -1 इंटू dx। तो ये दो इंटीग्रेशन आ गए, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये पहले वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे कि ये जो tan x है इसको पुट कर लेते हैं, tan x को t पुट कर लेते हैं। क्या बन जाएगा जब डेरिवेटिव करेंगे तो sec² x dx जो है वो dt के इक्वल बन जाएगा, यानी ये जो टर्म है sec² x dx ये हमारा dt की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन बन गया tan² x को t पुट किया है, स्क्वायर है तो t² इंटू dt हो गया, माइनस इंटीग्रेशन, ये वाले जो इंटीग्रेशन है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये वेरिएबल x की फॉर्म में है तो ये x की फॉर्म में सॉल्व कर लेंगे। sec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं tan x -1 का इंटीग्रेशन x, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे, और साथ में प्लस c लगा सकते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि हमने इंटीग्रेट कर दिया है। और t² का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, पावर में एक ऐड 2 + 1 3 हो जाएगा ना, और पावर से डिवाइड 3, माइनस ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, tan x ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x प्लस c। इंटीग्रेशन देखिए कंप्लीट हो गया, वेरिएबल t की फॉर्म में है, x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो t की वैल्यू वापस जो tan x ली थी हमने पुट कर देंगे यहां पर, तो ये बन जाएगा tan³ x अपॉन 3 माइनस tan x प्लस x प्लस c। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं। वी आर गिवन इंटीग्रेशन sin³ x प्लस cos³ x डिवाइड बाय sin² x cos² x इंटू dx। डिनोमिनेटर में हमारे पास sin² x cos² x मल्टीप्लाई में है, तो देखिए सबसे पहला काम करते हैं, जो हमारे पास ये sin³ x प्लस cos³ x है ऊपर न्यूमरेटर में, इसको अलग अलग कर लेते हैं। मतलब sin³ x के नीचे एक बार हम लिखेंगे sin² x cos² x, और बीच में प्लस साइन, और फिर से cos³ x के नीचे भी सेम टर्म। तो हमने जो डिनोमिनेटर था उसको दोनों न्यूमरेटर की टर्म्स के नीचे स्प्लिट कर दिया है, sin² x cos² x dx के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन कर रहे हैं। क्या बेनिफिट होगा देखिए अलग अलग करने का, ये sin³ x पावर 3 है और ये sin² x पावर 2 है, तो एक पावर कट जाएगी, दो पावर सिर्फ एक बचेगी, यानी sin x बचेगा, और डिवाइड बाय cos² x प्लस सिमिलरली यहां पर cos² x है, यहां cos³ x है, तो एक पावर बचेगी यहां भी cos x की, और डिवाइडेड बाय sin² x, ये हमारे पास बच जाएगा इनटू में dx। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे हम, कैसे, देखिए जो sin x है और ये cos² x है, cos² x लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x स्प्लिट कर लें, और इनटू में 1 अपॉन cos x, तो डिनोमिनेटर में जो cos² x है वो cos x मल्टीप्लाई cos x की फॉर्म में लिख दिया हमने, प्लस सिमिलरली यहां पर इस तरह से cos x इंटू जो sin² x है इसको भी स्प्लिट कर देंगे, एक बार cos x के नीचे cos x अपॉन sin x और एक बार 1 अपॉन sin x, ठीक है, मल्टीप्लाई में रख दिया है, और इनटू में dx विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे थे। अब sin x अपॉन cos x क्या होता है, ये हमें पता है, दिस इज इक्वल टू tan x, और 1 अपॉन cos x होता है secant x, प्लस सिमिलरली cos अपॉन sin cot x, और 1 अपॉन sin cosecant x। तो ये हमने देखिए sin और cos की फॉर्म में जो था उसको फंक्शन secant tan और cosecant cot में कन्वर्ट कर लिया। अब ये किसका इंटीग्रेशन है, secant x cot x और cot x cosecant x, इनके डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें पता है, ये है इंटीग्रेशन secant x और ये है इंटीग्रेशन माइनस cosecant x और साथ में प्लस c। तो दिस इज द फाइनल आंसर। आप चाहें तो यहां मेंशन कर सकते हैं
कि जो इंटीग्रेशन होता है सीकेंट एक्स डी एक्स का वो होता है, सॉरी, इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स टेन एक्स का, जो हमारे पास इंटीग्रेशन है सीकेंट एक्स टेन एक्स का वो होता है सीकेंट एक्स प्लस सी, और जो इंटीग्रेशन है कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स का विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। ये दोनों इंटीग्रेशन हमने एज इट इज यहां पर डायरेक्टली यूज कर लिए और फाइनल आंसर हमारा आ गया है। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं, लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो इंटू में dx लिखा है। यहां पर हम सबसे पहले ये जो cos 2x लिखा है इसका फॉर्मूला यूज करेंगे cos 2a का, और कौन सा यूज करना है उसका हिंट हमें यहां से मिल रहा है। यहां पर sin स्क्वायर x लिखा है फंक्शन, तो sin स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे cos 2x का, वो होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्लास 11th में और ये हमने लिख भी दिया यहां पर, इसी को यूज कर रहे हैं cos 2x के प्लेस पे। ये बन जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और ये प्लस 2 sin स्क्वायर x यहां पर एज इट इज लिखा रहने देंगे, इसको डिवाइड बाय डिनोमिनेटर भी चेंज नहीं करेंगे, cos स्क्वायर x रहने देंगे, इनटू में dx। इसका फायदा क्या हुआ देखिए, ये माइनस 2 sin स्क्वायर x और ये प्लस 2 sin स्क्वायर x कट गए, क्या बचा इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू dx, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x किसके बराबर होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर होता है सीकेंट स्क्वायर x के, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर को हमने लिख दिया है सीकेंट स्क्वायर x इंटू dx, क्योंकि जो सीकेंट x है वो किसका रेसिप्रोकल है, cos का। आप चाहें तो यह मेंशन कर सकते हैं सीकेंट x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x, और इसका इंटीग्रेशन भी लिख देते हैं हम। देखिए सीकेंट स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है tan x प्लस c, तो यहां पर हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन यूज कर लेंगे tan x प्लस c। तो दिस इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। तो देखा बच्चों, आपने ये थे क्वेश्चन नंबर 13 टू 18। अगले 6 क्वेश्चन स्टेप 7.3 एक्सरसाइज के इंटीग्रेशन के चैप्टर के हमने आपको आज सिखा दिए हैं। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है और सभी क्वेश्चंस की अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो लिखकर प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर आपने अभी तक YouTube से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियोस आप तक अपने आप पहुंचने शुरू हो जाएं, इसके लिए ये बहुत जरूरी है। वैदिक गुरुज आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, आप खूब मन लगा के पढ़िए और जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।